नहीं, ये सिर्फ राहुल गांधी की जिज्ञासा की बात नहीं है, ये सारे देश के लोगों की जिज्ञासा की बात है। देश के लोग जानना चाहते हैं ना कि जो सवाल वो उठा रहे हैं वो सवाल वाकई में वैलिड हैं कि नहीं है, या वो बेमानी सवाल हैं। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई बहुत ट्रांसपेरेंट उसका एक्सप्लेनेशन अभी तक दिया नहीं है, वो सिर्फ उसको डिसमिस कर देता है और ये कह देता है कि ये सारा कुछ सेटल हो चुका है, वीडियो फुटेज हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि राइट टू प्राइवेसी उससे वायलेट होती है। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं वो तो वैलिड है ना भाई। अगर 8% का वोट इंक्रीज़ ऑफिशियल वोटिंग टाइम के बाद शाम के जो फिगर्स हैं उससे सुबह के फिगर में 8% का इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है वोटिंग परसेंटेज में, तो कोई भी सोचना मतलब ये तो वाजिब है, लाजमी है कि कहाँ से इतने वोटर आए, तो उनकी क्या पहचान थी, वो कौन थे, वो कैसे इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई। या वोटर लिस्ट में भाई करीब 4-5 लाख 50 लाख लोग अगर बढ़ जाते हैं तो ये तो इसका हिस्टोरिकल ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है, पिछले कई चुनाव में भी हुआ है, तो विधानसभा और लोकसभा के फिगर्स में डिफरेंस आया है, बड़ा डिफरेंस आया है। लेकिन ये जो इस बहुत अनयूजुअली हाई जो नंबर है जो कि वोटर लिस्ट में इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है, तो उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर लिस्ट जारी करके क्यों नहीं चुनाव आयोग दे देता है, क्यों नहीं चुनाव आयोग इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि भाई ये है लोकसभा की वोटर लिस्ट, ये है विधानसभा की वोटर लिस्ट। इसको तो मतलब पब्लिक करने में चुनाव आयोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी पार्टियों को वोटर लिस्ट दिया ही जाता है। अब वो उसको डिजिटल और रीडेबल फॉर्म में मांग रहे हैं, तो उस पर क्या प्रॉब्लम है? चुनाव आयोग उनको इतनी डिसमिसिव तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा है?